अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, हज्जाज की गलतियों पर तंबीह। हज्जाज जो गलतियाँ करते हैं उसके ऊपर देख रहे हैं और उसका सही तरीका क्या है, ठीक है ना, बेहतर तरीका क्या है। देखें, बाज़ कात लोग अरफा के दिन खाने पीने के लिए खैमों के चक्कर में मशगूल रहते हैं। खैमों के चक्कर लगा रहे हैं, खाने पीनों में मशगूल रहते हैं अरफा के दिन, ठीक है ना। देखें, अरफा के दिन तौबा, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र-ज़कार में मशगूल रहना चाहिए। ये बड़ा एक अफ़ज़ल दिन है। तो ये अरफा ही हज है। ये देखें, अरफा ही हज है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो वहाँ पे इन ज़्यादा चीज़ों में मशगूल रहने से ये गलती है। ये इस तरह मशगूल रहने से बेहतर है कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र करें, इसमें मशगूल रहें। इसके बाद मुज़दलिफ़ा पहुँचकर सबसे पहले बग़ैर मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा किए कंकरियाँ को जमा करना। ये भी देखें एक पॉइंट है कि मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर लोग कंकरियाँ आप कहीं से भी ले सकते हैं। जमरात को मारने के लिए आप मिना से भी ले लें, जहाँ पे भी आसानी है, मतलब आपके लिए। मुज़दलिफ़ा से लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा किए बग़ैर ही आप ये जमा करना शुरू कर दें, तो ये नहीं है, बल्कि पहले अज़ान दी जाए, ठीक है ना। पहले अज़ान दी जाए, फिर मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा की जाए। ये बेहतर है पहले, ठीक है ना, शुरू में। मशरू ये है, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले आप वो शुरू करें। अब इसमें एक और गलती है, बाद लोगों का ये एतक़ाद है कि मुज़दलिफ़ा में मशर हराम ही वकूफ़ की जगह है, ठीक है ना। मुज़दलिफ़ा में मशर हराम ही वकूफ़ की जगह है। देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशर हराम में मैं रुका हूँ, लेकिन पूरा मुज़दलिफ़ा ही रुकने की जगह है। मशर हराम में मैं रुका हूँ, लेकिन पूरा मुज़दलिफ़ा ही रुकने की जगह है, ठीक है ना। तो ये भी एक समझा जाता है कि वही ही जगह मशर हराम ही वकूफ़ की जगह है। देखें, दूसरा एक और इसमें बाज़ हज्जाज मुज़दलिफ़ा में बिल्कुल नहीं रुकते, मुज़दलिफ़ा में बिल्कुल रुकते ही नहीं हैं। ये भी एक गलती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशर हराम में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब है। ये समझ लें ज़रूरी है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा ये वाजिब है, ठीक है ना। तो बाज़ लोग रुकते ही नहीं हैं वहाँ पे। ये भी एक गलती है हज्जाज की। इसी तरह 10 ज़ुल्हज को सारे माल को तरतीबवार अदा करना, ये भी हज्जाज की गलती है, ठीक है। अल्लाह के नबी से मिलता है कि जब अगर किसी से तरतीब में कमी पेशी भी हुई सहाबा से, तो अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। किसी ने कहा मैंने पहले कुर्बानी कर ली फिर कंकरी मारी, या मैंने पहले बाल कटा लिए फिर कुर्बानी की, इस तरह के जो भी सहाबा आते अल्लाह के नबी ने उनको बरल रुखसत दी, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन इस पे ये कहना कि दम वाजिब है, अगर तरतीब ख़त्म हुई, ये तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, खैर मुस्तहब है, ठीक है ना, मुस्तहब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर दम का हम समझ लें कि इस पर दम है, या आप ये समझ लें कि जिसने तरतीब वार नहीं की है तो उसने कोई बड़ी गलती की है। इसको तरतीब वार समझना ये गलती है, ठीक है ना। ये इसको फ़र्ज़ करार देना, या इसको ज़रूरी समझना मुस्तहब है, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं भी करता तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आसानी हो तो तरतीब वार कर सकते हैं, तो ये मुस्तहब है, बेहतर यही है, ठीक है ना। इसके बाद लोग तीनों जमरात को शैतान समझकर कंकरियाँ मारते हैं, गाली गलौच भी दे रहे होते हैं, जूते मार रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे मकसूद अताअतुल्लाह अज़्ज़ा व जल और अल्लाह के नबी की आप कर रहे हैं। समझ लें, अगर कंकरियाँ मार रहे हैं तो ये सोचें कि अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल के तरीके की सुन्नत आप एक अमल कर रहे हैं, सुन्नत कर रहे हैं आप, अल्लाह के नबी का ये तरीका है। बाकी शैतान समझ के मारेंगे, गाली गलौच करेंगे, कंकरियाँ मारेंगे, जूते मारेंगे, आप शैतान को खुश करेंगे, इससे शैतान खुश होगा। अल्लाह का नबी का तरीका यही है कि आप सुन्नत के मुताबिक 7 कंकरियाँ मारें, ठीक है ना। और गाली गलौच करना, तो इस तरह सारे काम करना, ये बहरहाल साबित नहीं है, इससे अल्लाह ताला खुश नहीं होगा, बल्कि आप शैतान के तरीके के मुताबिक ये अमल कर रहे हैं। अगर आप इस तरह करते हैं, गालियाँ देते हैं, जूते मार रहे हैं, या इस तरह काम कर रहे हैं, अरे ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुन्नत समझ के करें। इसी तरह एक और गलती हज्जाज की, उस पर तंबीह यही है कि बगैर किसी शरई उज़र के रमी जमार के लिए किसी को अपना नायब बनाना। रमी
जो आप करते हैं जमरा को जो मारते हैं कंकरियाँ, ये खुद करें। आजकल तो बड़ी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूर है, मजूर है, बूढ़ा है, कोई नहीं मार सकता तो अपना नायब मुकर्रर कर सकता है, बशर्ते कि नायब ने पहले अपनी वो मार ले कंकरियाँ। तो फिर किसी को, वैसे ही किसी को कह देना ये बरल गलती है। रमी जमार का अदा करना इबादत है, अल्लाह के शायर में से है ये इस्लाम के शायर में से है, तो इसे इबादत समझ के करें। ये आप किसी को अपना नायब मुकर्रर ना करें। अगर मजबूरी हो या कोई ऐसा कोई उज़र हो तो फिर अलग मसला है। इसमें एक और बात है कि औरतों का जो मसला है, अगर कोई हैज़ा औरत हो तो वो एहराम बांधे, अपना एहराम बांधेगी, नियत करेगी, सब कुछ करेगी, गुस्ल करके वह एहराम बांध ले। सिर्फ़ उसने तवाफ़ नहीं करना और उसने नमाज़ें नहीं पढ़नी, बाकी ज़िक्र ज़कार सही भी करे और कुर्बानी भी करे, मिना जाए और अरफात जाए, 10 जुल्हज के जो काम है वो सब कुछ करे, सिर्फ़ उसने तवाफ़ नहीं करना। लेकिन अगर उससे पहले वो पाक हो जाए तो फिर तवाफ़ इफ़ाज़ा उसे करना होगा, वही उसका बन जाएगा। लेकिन अगर तवाफ़ इफ़ाज़ा कर लिया उसके बाद अगर ऐसा मसला होता है तो फिर उसके लिए तवाफ़ विदा नहीं है, वो अल्लाह के नबी ने औरतों को ख़ुसूसी रुख़सत दी है। ठीक है ना। तो ये इसमें उन औरतों का मसला है। बाकी हज और उम्रे के लिए, हज उम्रे के लिए मदीने में शर्त नहीं है। अगर कोई नहीं भी जा सकता तो ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई हज या उम्रा नामुकम्मल है। वो वहाँ पे जाना कोई शर्त नहीं है, लेकिन हाँ जाना चाहिए, क्योंकि 1000 का नमाज का सवाब वहाँ पे है मदीना में, और लाख का नमाज का सवाब है हरम में, मस्जिद में। तो ये इसमें बात है। बाकी उम्मीद है सब भाइयों को समझ आई होगी। अल्लाह ताला ये हमारा ये सीखना सिखाना अल्लाह कबूल फरमाए। जिस भाई को समझ ना आए, नंबर हमारा नीचे लिखा होता है, वो कॉल करके पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।